नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो आज हम भाग्यफल की इस खास पेशकश में बात करने वाले हैं विवाह के। जी हाँ, विवाह के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर विवाह में देरी अगर होती है तो इसके पीछे के क्या कारण हैं, और अगर विवाह सही उम्र में सही वक्त पर हो जाता है तो इसके पीछे के क्या कारण हैं, और अगर देरी हो रही है और वो देरी ना हो, रिश्ते को कैसे सफल बनाया जाए, उसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के चलते इसलिए हमने एक खास विषय रखा है विवाह से जुड़ा हुआ। तो विवाह में क्यों होती है देरी, शीघ्र और सफल विवाह का संकेत क्या है, और विवाह में देरी के कारण क्या हैं, देरी के निवारण क्या हैं। निवारण से आप ये समझिए कि विवाह में अगर देरी हो रही है, लड़की की चाहे बात कर ली जाए और बात कर ली जाए अगर यहाँ लड़के की, अगर विवाह में देरी हो रही है, चाहे इसके पीछे के वजह क्या रहेगी, इसके पीछे के कारण क्या रहेंगे, और कौन कौन से उपाय करके आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और आपकी शादी शीघ्र हो जाए, ये जानकारी आपको हम बताएंगे। और किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसी विषय पर हमारे साथ मौजूद हैं विस्तार से जानकारी देने के लिए ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आज का एक खास विषय आचार्य जी हमने रखा है विवाह से जुड़ा हुआ, और आचार्य जी से हम जानेंगे जैसे कि आपको शुरुआत में मैंने बताया कि विवाह में देरी के कारण क्या रहते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, इन नंबर को आप नोट कर लीजिए, और आपके मन में जो भी सवाल है इन नंबर्स पर कॉल करके आप आचार्य जी से कर सकते हैं। नंबर हमारा है 0120715386। इसके अलावा 012071533787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं आचार्य जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि विवाह में देरी के कारण क्या रहते हैं, विवाह में देरी के निवारण क्या हैं, क्या इसके पीछे की वजह है, ये जानकारी चाहूँगे आचार्य जी आप साझा करिए विस्तार से। देखिए, आज का प्रसंग आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग रखा है जी। ये बात सही है कि विवाह में देरी के कारण क्या है और किस कारण से ये विवाह लेट होते हैं, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, ये बड़ा एक प्रश्न है। और ये प्रश्न होना इसलिए भी जरूरी होता है कि आजकल बच्चे अपनी योग्यताओं को लेकर के और अपने भविष्य बनाने में लगे रहते हैं, और ऐसी स्थिति में कुंडली मिलान नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता है। और इसी को लेकर के जो प्रसंग आज हमने रखा है कि विवाह में देरी क्यों होती है और किस कारण से होती है, इसी के बारे में बताना चाहूंगा कि जब जन्म पत्री में विवाह के देरी के कारण देखने होते हैं तो हमें जन्म पत्री में सबसे पहले विवाह संस्कार जीवन का एक प्रमुख संस्कार में से एक संस्कार होता है। और आपको बता दें कि जब विवाह में कुटुंब या भाव को देखना होता है तो पंचम से प्रेम और सप्तम से विवाह का विचार किया जाता है। इन तीनों भावों के स्वामी अगर बली होकर के विराजमान है आपके पंचम भाव में, आपके कुंडली के दूसरे भाव में और आपके सप्तम भाव में, तो फिर ये सुख मिलता है। विवाह में देरी के कारण जहां मणि जी बात कर रही हैं, ग्रह की बात करें तो पुरुष के लिए शुक्र और स्त्री का, पुरुष के लिए शुक्र स्त्री का कारक ग्रह होता है, वही स्त्री की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है। मंगल स्त्री के लिए रक्त, सौभाग्य, गर्भ धारण के लिए देखा जाता है। अगर सप्तम भाग्येश और दूसरे भाव में स्वामी पाप प्रभाव में हो तो कुटुंब का सुख देखा जाता है। विवाह और संतान सुख में देरी यदि होती है तो फिर कलह की स्थिति बनती है। इसलिए कुंडली के लगन के चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में कमजोर मंगल है तो मांगलिक दोष होता है जो 28 वर्ष तक रहता है, फिर उसके बाद कम होता है। वहीं कुंडली में अष्टम में मंगल या गुरु पाप पीड़ित हो तो वैधव्य योग बन जाता है। सालग्राम व पीपल के पेड़ की पूजा करने से आप समझिए कि वो दूर होता है दोष और शादी शीघ्र होती है। कुंडली के आधार पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब एक उदाहरण के तौर पे आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि पुरुष का विवाह 30 वर्ष की अवस्था के बाद भी नहीं हो रहा है, जहां तक डॉक्टर है या बड़े परिवार से जुड़ा है
या उसके बाद भी विवाह तय होने में सालों लग रहा है। इस कर्क लगन की कुंडली में कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य चौथे भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान है, तो फिर ऐसा ही होता है। भाग्येश गुरु नीच के सूर्य के साथ बैठकर कमजोर हो रहा है, तब भी ऐसा ही होता है। पुरुष की कुंडली में स्त्री का सुख कारक ग्रह है। इस कुंडली में शुक्र के तीसरे भाव में अपनी नीच राशि में बैठा है, तो वहां भी ऐसा ही होता है। सप्तम भाव में बैठने के कारण भी ऐसा ही होता है। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि कुंडली के सूर्य के नीच के होने के साथ चौथे भाव मंगल होने के कारण मांगलिक हो जाता है, और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि से विवाह की संभावना न्यून हो जाती है। अगर हम इस कुंडली को गौर से देखें तो दूसरे नवे सप्तम भाव के स्वामी और उन भाव पर पाप प्रभाव शुक्र के नीच होने के कारण जातक का विवाह तय नहीं होता पाता है, और फिर वो विवाह में देरी होने लगती है। मनुष्य के प्रमुख संस्कारों में से विवाह एक संस्कार होता है, और यदि वो लेट होता है तो फिर आगे संतान प्राप्ति में भी देरी होती है, और आगे का भविष्य में भी वो उसका काफी असंतुलित होने लगता है। इसलिए कुंडली के जन्म पत्री के यदि देरी से विवाह हो रहा है तो ग्रहों का अवलोकन करवाना चाहिए और विश्लेषण करके उनका उपाय करना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। आज का प्रसंग मणि जी ने बहुत महत्वपूर्ण रखा है, क्योंकि हर घर में, हर तीसरे घर में यही बात है कि बच्चे योग्यता के बिना विवाह नहीं करते, और परिणाम ये होता है कि विवाह को बहुत देरी होती है और माता पिताओं को बहुत चिंता बढ़ जाती है। ऐसे में आपको कुंडली विश्लेषण जरूर करके देखना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है, और फिर उसको शीघ्र ठीक कराने की बात भी करें, यानी उन ग्रहों का उपाय करें। जी, तो किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, आखिर विवाह में देरी क्यों रहती है? और मुझे लगता है आचार्य जी यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उन तमाम युवाओं के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए जो शादी जिनके घर वाले कराना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं और विवाह में देरी आ रही है। तो ये आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं वो उपाय आप कर सकते हैं अगर ये दिक्कतें आपकी जीवन में पेश आ रही हैं। बहरहाल अब हम आचार्य जी कॉलर का रुख कर लेते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल हम जानेंगे। मैं चाहूँगी नाम अपना बताइए पहले आप। बलिया होगा जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अपना नाम बताइए अपना। जी नमस्कार पंडित जी, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ, संदीप कुमार। जी संदीप जी। जी मैं अपनी पत्नी के बारे में जानना चाह रहा था। ठीक है, उनकी नाम बताइए, जन्म तिथि समय स्थान बताइए। जी मेरी पत्नी का नाम है अंजलि गुप्ता, 24 मई 1990 का जन्म है। ठीक है, रात्रि 8:30 का। ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इनका संतान सुख कैसा रहेगा। वर्तमान में ये प्राइवेट टीचर है। अच्छा ठीक है, उनका कैसा रहेगा? देखिए, इनने वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है, राहु की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है, और आपको बता दें कि आपकी पत्नी को संतान सुख लड़का होता है प्रथम, और कहीं कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। संतान बिना किसी मेडिकल साइंस के सहयोग के उनको नेचुरल वे में संतान प्राप्त होती है। ये बात सही है कि थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन संतान मिलती है। अब राहु की महादशा है, और राहु और शनि दोनों एक साथ इनका पराक्रम भाव में बैठे हैं, जो कि अंगारक योग बनाते हैं। ऐसे में आप अपनी पत्नी से प्रतिदिन शनि के तेल शरीर में लगाने के लिए कहें, और 2 बूंद प्रवेश द्वार पर शनिवार के दिन दोनों तरफ डालें, और साथ में आपको जो है संतान गोपाल का पाठ करें। अवश्य इनको संतान शीघ्र प्राप्त होती है, और सुख शांति रहती है, और स्वस्थ भी रहती है। बहुत मंगल, शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका भी सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। नाम तो महेंद्र है बच्चे का। ठीक है, 3/98 का जन्म तारीख है, और सुबह 7:08 पर है सर। सर महीना बताइए। 3/3/98। अच्छा 3/98, ठीक है। 7:08 सुबह सर। नौकरी और भी आपके बारे में जानना चाहते हैं सर। स्थान बता दीजिए। नागौर जिला है, डे गांव में जन्म हुआ है। अब देखिए, आपके बेटे ने जो है कुंभ लग्न में जन्म लिया है, चंद्रमा की महादशा है, केतु का अंतर है, शनि का प्रतंत्र है, और आपको ये भी बता दें कि इनका बृहस्पति, केतु, सूर्य, बुध चतुर्ग्रही योग बन रहा है, और
ये व्यक्ति अपने जीवन में काफी परिश्रम करने वाला रहेगा, लेकिन शादी इनकी देरी से होती है। यह सगाई शादी होकर के टूट जाती है। उसका कारण है केतु उनके लगन में बैठा हुआ है। और ऐसे में आपको मैं बता दूं कि केतु की महादशा भी है। ये व्यक्ति को प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी देनी चाहिए और क्रोध कम करना चाहिए। क्रोध से इनके सारे काम बिगड़ते हुए नजर आते हैं। इनको बहुत धैर्य से काम करना चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ में अति बली ग्रह है इनका केतु, इनको काफी उथल पुथल करता है, काफी परेशान करता है। इसलिए काले कुत्ते को रोटी देने के साथ किसी गरीब को काले कंबल भी इनको वितरण शनिवार के दिन करना चाहिए अपने हाथ से, या काले कपड़े देने चाहिए पहनने लायक। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका भी सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। सत्यनारायण नाम है जी सत्यनारायण जी। मेरा जन्म तो तारीख तो याद नहीं है, पर मुटाटी में जन्म वाला है। अच्छा ठीक है, स्थान बता दीजिए अपना और सवाल आप कर सकते हैं। अपना सवाल आप बता दीजिए और अपना स्थान बता दीजिए। सर टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। नागौर जिला में। बोलिए ना सब, आपका अपना ये तो हो गया। अच्छा प्रश्न कर रहे हैं मनी जी, इनका प्रश्न को किसी प्रश्न जान लेते हैं। होता नहीं है। अच्छा देखिए, आपके मेहनत करने के बाद, आपको व्यक्तिगत निर्माण के निरंतर संघर्ष करने के पश्चात भी विशेष सफलता सत्यनारायण जी नहीं प्राप्त हो रही है। उसके पीछे कारण यह है कि आपके घर में आपका मकान, देखिए ये दक्षिण में देखना चाहिए, दक्षिण और पूर्व में देखना चाहिए। वहीं आप 4 बहन भाई होने चाहिए, आपके 3 संतान होनी चाहिए। आपके मकान के आगे उल्टे हाथ पर कोई वृक्ष होना चाहिए। साथ में ये भी आपको बता दें कि आपके घर में पितृ दोष की स्थिति बनती है। आप कृपा करके अपने घर में प्रतिदिन गंगा जल गौमूत्र का मिश्रण करके प्रतिदिन घर में छिड़कें और गूगल धूप की धुआं करें। ऐसा करने से आपके काम भी बनेंगे और मानसिक शांति मिलेगी। साथ में तरक्की उन्नति के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। आप ये कीजिएगा, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर का मैं रुको करना चाहूँगी। ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनका भी सवाल जान लेते हैं। लेकिन पहले हमेशा की तरह नाम बताइए अपना आप। हेलो, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी सुरेंद्र जी, नमस्कार आपको। आपको नमस्कार है, बहुत बहुत आशा जी आपके चरणों में मेरा सत सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो अच्छा जी, मैं ये जान रहा हूँ, कल आपने ये नहीं बताया हमारा आगे का जीवन का सफर कैसा रहेगा। देखिए, आपके आगे के जीवन की बात करें तो आज बहुत अच्छी बात यह है कि आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी 24 एकादशियों में श्रेष्ठ अक्षय फल देने वाली मानी जाती है। और चूंकि आज की निर्जला एकादशी जो आज के दिन व्रत रख रहे हैं, उन सभी दर्शकों को बताना चाहें कि इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और ये एकादशी का व्रत व्यक्ति के जीवन को, जैसे कि आज सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं कि हमारा आगे का जन्म कैसे रहने वाला है, आगे के जन्म में आपको श्रेष्ठ अक्षय फल प्रदान करने वाले कार्य करने चाहिए। और उनमें से, उन कार्यों में से एक कार्य है कि आज एकादशी का व्रत यदि रख सकते हैं तो आपको रखना चाहिए। यदि आप किसी कारण से, स्वास्थ्य के कारण से नहीं रख सकते हैं तो परमेश्वर श्री विष्णु की भक्ति के पूजा आराधना करने का आज का दिन है और उसके लिए वैकुंठ लोक को व्यक्ति प्राप्त होता है। आपका जीवन यही तो है कि आगे वैकुंठ लोक में भगवान आपको स्थान दे। कब? जब आप आगे बढ़े और इस जीवन में सुख शांति से, धन धान से, परिवार से समृद्ध रहते हुए और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी ही भविष्य की कामना होती है इस उम्र में आकर के। इसलिए मैं पद्म पुराण के अनुसार एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज के दिन आप दान पुण्य करें, अपनी तरफ से प्याऊ लगाएं और गरीब लोगों को खाना खिलाएं। यदि हो सके तो आज जो है वस्त्र आदि भी वितरण करें, क्योंकि देव ऋषि नारद जी ने ये कहा है और बोला कि जो विष्णु प्रिय निर्जला एकादशी कर दान पुण्य करता है, निष्ठा से प्रसन्न होकर के उसको साक्षात भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसको निश्चल भक्ति कहते हैं, निश्चल भक्ति। इसलिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आप अपने व्रत धर्म करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्रत धर्म ना करें तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यदि ये भी ना करें तो आप केसर के तिलक लगाएं, केसर से स्नान करें, केसर का जल का भगवान कृष्ण का अभिषेक करें
और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें। ये सब करना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ठीक रहेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल सुरेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर का मेरे को करना चाहूँगी, ये भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पे। नाम बताइए अपना। हेलो जी जी, अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ जयपुर से। ठीक है, अंजलि जी जयपुर से बात कर रही हैं। अंजलि जी अपनी जन्मतिथि समय बताइए। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1988 और टाइम है 11:10 अलवर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा मैडम, 11:10 सुबह का है या रात का वक्त है? पीएम। ठीक है, सवाल करिए अपना। जी मैं ये जानना चाह रही थी, एक्चुअली मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं कब तक वहाँ से सेपरेट हो पाऊंगी? और मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरा खुद का मकान कब तक बन पाएगा? ठीक है, देखिए बेटी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे भागफल कार्यक्रम में हम लोगों को जोड़ते हैं, अलग करने की बात नहीं करते हैं। नंबर 2 बात, उनके उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, किसी को डराने की बात नहीं करते हैं। नंबर 3 बात कि हम कोई भाग्य विधाता नहीं है, हम केवल मार्गदर्शन करते हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि कभी भी किसी भी परिवार के तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ना परिवार को छिन्न भिन्न करने की बात करेंगे, ना उसको हम डराने की बात करेंगे। आपको परिवार में रहते हुए अलग मकान बने, इसकी हम जरूर बात करेंगे। आपके आत्मविश्वास में मजबूती देखने को मिलेगी 13 जून 2023 से, और उसके बाद आपको भूमि प्रॉपर्टी भवन की स्थिति बनेगी। 2024 में जाकर के सितंबर के बाद आपका मकान का भवन का निर्माण होगा, और आपको ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने सास ससुर का, अपने माता पिता का, अपने जेठ जेठानी का, सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़े। भारतीय धर्म संस्कृति यही कहती है, और इसी का नाम हमारा अपनी गृहस्थ कहते हैं, इसी का नाम परिवार होता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। प्रतिदिन संध्या के समय आप एक दीपक देसी घी का शिव मंदिर में जलाने का कार्य करें। और मैं तो हमारे सभी दर्शकों के साथ में आज बात शेयर करूंगा कि जो लोग हमारे आज अभी इस समय चैनल को देख रहे हैं, ये अलग एकाकी परिवार रहने में बहुत परेशानी होती है। संयुक्त परिवार में अनेक प्रकार के काम होते हैं। आप कहीं बाहर चले गए, किसी बच्चे की तबीयत खराब होगी, तो इस संयुक्त परिवार में कोई भी दिखा सकता है। बच्चा, आप कहीं बाहर चले गए, बच्चा अकेला आकर के कहाँ रहेगा? स्कूल से आया, संयुक्त परिवार में कहीं भी खेल सकता है, भोजन कर सकता है। इसलिए भले ही आप एक जगह रहें, अलग अलग रहें, लेकिन एक जगह रहें और संयुक्त बन के रहें, आत्मीयता से रहें, अपनापन से रहें। ऐसी हमारी मंगल शुभकामनाएं और आकांक्षाएं और आपको सलाह है। बहुत धन्यवाद। ठीक है आचार्य जी, अब हम राशिफल कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। तो आइए हम मेष राशि से बात करते हैं कि आज हर क्षेत्र में आपको अपने भाई बहन का पूरा साथ मिलने वाला है। आपका आत्मविश्वास में आज बहुत मजबूती दिखाई देगी, और अपने भाई बहनों के द्वारा आपकी सहायता भी की जा सकती है, जिसका फायदा ये होगा कि आपके काम जल्द ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है वृषभ राशि। आज के दिन आप अपने व्यापार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहेंगे, जिससे आपको थोड़ी घाटा होने की संभावना दिखाई देती है। ऐसे में मित्रों का सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन आपका मार्गदर्शन आपको बड़े बुजुर्गों के साथ में अवश्य लेना चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए। साथ ही बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। आज कॉलेज इत्यादि में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए थोड़ा आलस्य भरा दिन रहने वाला है। उनका मन किसी काम में कम लगने वाला है। ऐसे में अपना ज्यादातर समय टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में आज आप व्यतीत करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आप जो भी निर्णय लें, अपने परिवार के मार्गदर्शन में आप निर्णय लेते हैं, तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए सहयोगी रहेगा। वहीं आज आपको बहुत सोच समझ करके अपने कार्य करने चाहिए। आज अपने माता पिता का स्वास्थ्य का भी विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज उन छात्र छात्राओं के लिए जो अध्ययन कर रहे हैं, उनका ध्यान रचनात्मक क्षेत्र में जाएगा। अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए आज आप उत्साहित रहेंगे। वहीं आज आपका बाहर जाने का प्लान बन सकता है, और भावी योजनाओं को लेकर के आज बड़े निर्णय आपके मन में रहेंगे, लेकिन इन पर मनन करके ही, चिंतन करके ही
इनका निर्णय आपको देना चाहिए। जल्दीबाजी में निर्णय देना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज उन सभी सिंह राशि के जातक जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, उनके अपने मन में काम को लेकर के बहुत असंतोष रहेगा और काम में मन नहीं लगेगा। ऐसे में आपका ध्यान अपने सहकर्मियों के साथ बांटने की कोशिश करें, जिससे कि आपका ध्यान काम में लगे और किसी भी कार्य को लेकर के अपने सहकर्मी के साथ झगड़ा आदि ना करें, क्योंकि आज संयोग बनता है किसी से कहा सुनी का। वहीं कोई भूमि, प्रॉपर्टी, भवन आदि का आज आप खरीदने का निर्णय करेंगे, जो भविष्य में जाकर के आपको काफी लाभ देने वाली रहने वाली है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले उन सभी लोगों के लिए जो कन्या राशि के हैं। आज सरकारी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, छात्र छात्राएं, वो अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार से देंगे, जिससे उन्हें आगे के लिए रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। इस दौरान स्वयं में विश्वास अवश्य बनाए रखें। साथ ही आज अपने परिवार के साथ आप कई बातों को लेकर के डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा उन बातों का निर्णय पर पहुंचा करके क्रियान्वित करने की बात भी करेंगे। आज संभवतः आज आप बाहर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। अपने पुराने दोस्तों के साथ आज आपकी उठक पटक रहने वाली है। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। यदि आपका अपना प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर के मन मुटाव चल रहा है, तो वह आज समाप्त होने की स्थिति दिखाई देती है। आपका अपने साथी के प्रति विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। वह आप दोनों अपने भविष्य को लेकर के आज चर्चा करेंगे। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के सभी जातकों को आज मानसिक रूप से कभी मन में बेचैनी रहेगी और स्वयं को तरोताजा महसूस भी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्रोध करने से बचें, किसी से वाद विवाद ना करें। दिन के अंत में आप किसी बात को लेकर के आज परेशान जरूर रह सकते हैं। धनु राशि की बात करें तो आप आज सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहेंगे। आज धनु राशि के लोग दिन में किसी अनजान व्यक्ति के साथ वाद विवाद करने से बचें, अन्यथा आपके लिए यह अच्छा नहीं रहने वाला है। वही बात कर रहे हैं धनु राशि के लोगों को आज शांति बनाए रखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर लें। आज आपके परिवार में अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों का या किसी का भी कोई रिश्ता फाइनल आदि होने की संभावना दिखाई देती है। और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। पारिवारिक रूप से आज का दिन आपके घर वालों के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा। सभी सदस्यों का आपके प्रति प्रेम और बढ़ेगा, जिससे आपसी भाईचारे में बढ़ोतरी होती है। और अब अगली राशि का रुख कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं छात्रों को कई नए अवसर मिलेंगे और उनमें आपकी रुचि बढ़ेगी। और अब अगली राशि का बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। जो सरकारी जॉब कर रहे हैं वो अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे, जिससे उनका अपना काम से मोहभंग हो सकता है और शत्रु भी आपके प्रति आज दया भाव बनाए रखेंगे। वहीं आज आपके दिन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ख्याल आपके मन में उत्पन्न होंगे, लेकिन सही मायने में आपको सही दिशा पर बने रहना है। और धर्माचार्यों से आज आपका संपर्क हो सकता है। कई बातों को लेकर के आज आप परेशान रह सकते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है सभी राशि वालों के लिए।
तो ये रहा आज का राशिफल और कैसा दिन रहने वाला है जातकों का। तमाम जानकारी आचार्य जी ने साझा की हमारे दर्शकों के साथ। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी तमाम जानकारी देने के लिए। जी शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात। श्री राम जय राम, जय राम बलि राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।